देखेंगे तो एफआईआर में सिर्फ जयप्रकाश निषाद जी का नामजदगी मतलब कहना है कि जो भी हो न्याय होना चाहिए। वहाँ की जो औरतें हैं इनका विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि मतलब भोजपुरी में कह रही हैं कि सरवनवा हमरे लड़का को मुँगा दिए मार दे, बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया है। तो उसमें कुछ ना कुछ अंश जो है उनके धर्मपत्नी क्या उनके बच्चों को देना चाहिए था, जो नहीं दिखा। और नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार बिंद। आज मुझे जिम्मेदारी मिली है एसआरबी न्यूज़ चैनल श्रेष्ठ राष्ट्र भारत, जिसका मैं आज मुंबई के ताड़देव में हूँ। हमारे साथ में है समाज सेवी, मुंबई में सर्वप्रथम समाज सेवा में जुटे हुए रमाकांत मल्लाह जी, जो कि निषाद मंथन न्यूज़ चैनल के संपादक भी हैं, अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के कार्यकर्ता हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि भी मोबाइल, फेसबुक, न्यूज़ हर जगह देखा जाए तो धर्मात्मा निषाद जी, जो कि निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, उनके बारे में सभी जगह चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं चाहूँगा सर, आप क्षेत्र से हैं, आपको इनके बारे में क्या अनुभव, क्या जानकारी क्या है, कैसे मैं चाहूँगा कि धर्मात्मा निषाद जी के बारे में कुछ कहा जाए। आप उसके बारे में कुछ अपनी बातें रखेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत मल्लाह। चूँकि आज का प्रश्न ये है कि भाई धर्मात्मा निषाद का जो अभी उन्होंने हत्या किया है, आत्महत्या हुआ है, और आत्महत्या करने के पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, और जो उसके साथ अत्याचार हो रहा था, जो साजिश हो रहा था, उसके विषय में उन्होंने तमाम बहुत विस्तृत लिखा है। और मुझे लगता है कि धर्मात्मा निषाद का जो मैं सोशल मीडिया पर प्रोफाइल और लोगों से जब मुझे पता चला कि ये काफ़ी क्रांतिकारी कार्यकर्ता था, समाज के लिए एकदम समर्पित कार्यकर्ता था, और निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय जी के लिए वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था कार्य करने में, और यहाँ तक कि वो निषाद पार्टी को आगे बढ़ाने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान था। और चूँकि निषाद पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से पता चलता है कि डॉक्टर संजय जो है, उनका व्यवहार जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं है, और वो जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे काम तो करा लेती हैं, लेकिन उनके साथ वो एक होता है ना, जैसे नौकरों के जैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आगे बगा है वो आ जाते हैं, जो अपने रुतबा का, अपने पावर का वो धौंस जमाते हुए वो लोगों को बताते हैं कि भाई जो मेरा जो आप देखे नहीं, योगी के साथ, मोदी के साथ, अमित शाह के साथ मेरा फ़ोटो है, मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, मुझे मेरे सामने तुम्हारी औकात कैसी हो कि इस तरह से बड़ी बड़ी बातें और ऊंची आवाज़ में बात करने का। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है ना, एक तरह से सामंतवादी सोच आ गया है, सामंतवादी सोच के हो गए हैं। वो जो कार्यकर्ता हैं निषाद पार्टी का, जो मछुआ समाज के, वो उनको एक बोलते ना कि एकदम बहुत लो लेवल का समझते हैं। और चूँकि आत्महत्या में आप देखेंगे कि धर्मात्मा निषाद उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है, जयप्रकाश निषाद जी का नाम लिया है, फिर डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के मुखिया, उनके दोनों बेटे श्रवण निषाद और प्रवीण निषाद जी का भी उसमें बाकायदा नाम लिखा हुआ है। और जब आप एफआईआर का काफ़ी देखेंगे तो एफआईआर में सिर्फ जयप्रकाश निषाद जी का नामजद किया गया है, और तीन लोगों को अज्ञात के तौर पर रखा गया। तो ये सीधा सीधा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सत्ता शासन का दबाव है, तो इनका नाम नहीं पड़ा है। और ये कहीं ना कहीं ये योगी, मोदी या जो भी बीजेपी सरकार है, उनको सोचना चाहिए कि ये जो मछुआ समाज और निषाद समाज का चेहरा बन के घूम रहे हैं, और निषाद समाज के नाम पर जो पार्टी बना हुआ है, इंडियन हमारा आम दल, जो इसी तरह का कुछ नाम है, तो कहीं ना कहीं ये निषाद समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। आज भी अगर बीजेपी को लगता है कि इनके अगर टेस्ट करना हो कि ये निषाद समाज का इनको कितना समर्थन है, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट सिर्फ अपने नाम पर, निषाद पार्टी के नाम पर आज भी ये चुनाव लड़ के देख लें, 345 से या 350 से ज़्यादा इनके पास वोट पड़ने वाला नहीं है। किसी भी विधानसभा में चले जाएं, पहले भी ऐसे ही हुआ है। वो तो समझिए कि अब पता नहीं बीजेपी के अंदर क्या है
कि वो समझ रही है कि भाई ये निषाद समाज का चेहरा है और पूरे निषाद समाज के वजह से ये अपनी तरफ बीजेपी करना चाहती है। बीजेपी का एक ऐसा एक तरह का तरीका है कि जितने भी समाज हैं सभी समाज के एक एक आदमी को ले लेने का और चेहरा बना देने का, और चेहरा बनाने के बाद लोगों का समाज का वोट लेने का, ये इनका सामाजिक एक इंजीनियरिंग है, सामाजिक समीकरण है। लेकिन मुझे लगता है कि संजय निषाद जी उस लायक है नहीं अगर बीजेपी जो करना चाह रही है। तो ये मेरा कहना है धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या पर, और मुझे लगता है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, जांच होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि धर्मात्मा निषाद की जो फेसबुक का जो मतलब जो भी उनकी टॉक्स हुआ, बातें हुआ, किससे किससे अगर एक महीना पहले की अगर उनकी बातें को निकाल लिया जाए तो निकालने के बाद सब पता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच होना चाहिए और जो भी हो डॉक्टर संजय दोषी हैं नहीं हैं तो ये जांच के बाद ही पता चलना चाहिए, और जो दूध का दूध पानी का पानी हो और न्याय मिलना चाहिए उस आदमी को, क्योंकि वो इतना मतलब जज्बाती हो चुका था निषाद पार्टी के लिए। देखिए आत्महत्या इंसान क्यों करेगा जब उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाता है, इतनी बड़ी मतलब उसको फिर आगे कुछ दिखता ही नहीं है कि अब ऐसा लगता है कि उसका जीवन अब कोई मतलब ही नहीं है, समाज को ठगा जाए। वो बाकायदा लिखा है अपने फेसबुक वॉल पर कि समाज के साथ धोखा हो रहा है। और धर्मात्मा निषाद का बहुत सारा आप जो फेसबुक लाइव भी वो आया है, फेसबुक पर भी बहुत सारे हैं जो डॉक्टर निषाद के विचारों से सहमत नहीं रखता है और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब समाज को धोखा दे रहे हैं, ऐसा कहना है जो दिवंगत धर्मात्मा निषाद है उसके तमाम जो फेसबुक पेज वगैरह पर जो लेख है उससे तमाम चीज़ पता चलता है। तो मुझे यही मतलब कहना है कि जो भी हो न्याय होना चाहिए। जैसे एक बात सर ये भी आप बोले, मैं कुल मिला करके देख रहा हूँ कि जैसे मेन पॉइंट है भी निषाद पार्टी गठबंधन होने के वजह से उनको वोट जो भी दिख रहा है यदि अकेले आकर के लड़े तो उनका जो ग्राफ इतना है वैल्यूएशन खत्म है ना, मतलब निषाद समाज देखा जाए उनके साथ नहीं है, डायरेक्ट कहने का मतलब यही है। हाँ, दूसरी पॉइंट ये है कि अभी धर्मात्मा निषाद जी के देखा जाए कितने समाज सेवी उनकी लड़की को आके गोद ले रहे हैं, और उनके श्रवण निषाद भी कल परसों जा कर के उनके घर पे गए, कुछ अलाउंस नहीं किए कि मैं इनको 10 लाख 5 लाख सहयोग करूँ, जो मंत्री विधायक हैं वहाँ से। तो ये सब भी आप बताइए, ये सब उनको कहना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच में आना चाहिए सर। बिल्कुल, आपका जो अभी पॉइंट है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो डॉक्टर संजय निषाद के जो पुत्र थे विधायक चौरी चौरा श्रवण कुमार जी अभी गए थे, जो दिवंगत धर्मात्मा निषाद हैं उनके घर पर उनके परिवार से मिलने गए थे। तो सोशल मीडिया पर निषाद पार्टी के मतलब जो सोशल मीडिया उस पर भी आप देखेंगे कि वहाँ की जो औरतें हैं इनका विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि मतलब भोजपुरी में कह रही हैं कि सरवनवा हमरे लड़का को मुँगा दिए, मार दिए, एकदम सीधा विरोध कर रही हैं। और एक बात और गौर करने लायक है कि जब श्रवण निषाद वहाँ गए थे तो बाउंसर लेके गए थे और 2-3 गाड़ी पुलिस का है। मुझे लगता है 15-20 आदमी जो हमें फुटेज में दिख रहा है 15-20 पुलिस वाले लोग हैं। तो अगर अपने जो बोलते हैं कि हमारे बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, अगर उस कार्यकर्ता के घर पर जा रहे हैं तो उनको डर और भय नहीं था तो इस तरह का बाउंसर लेके जाने की क्या जरूरत थी। और चूंकि वो सत्ता शासन में हैं तो उनके परिवार को आर्थिक सहयोग तो मिलना ही चाहिए था, और ये फर्ज बनता है डॉक्टर संजय निषाद या श्रवण निषाद या जो भी हैं, एक उनके जो बच्चे हैं, छोटी बच्ची है और उसकी जो पत्नी है उसकी मदद बहुत अच्छे ढंग से निषाद पार्टी के माध्यम से या उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और डॉक्टर संजय निषाद जी ने राजनीति में रह के लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया है, तो उसमें कुछ ना कुछ अंश जो है उनके धर्मपत्नी के या उनके बच्चों को देना चाहिए था, जो नहीं दिखा। और इसी से लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ एक बनावटी है, चूँकि उनका नाम है, उनको आरोपित किया गया है। धर्मात्मा निषाद ने कहा है कि इन लोगों की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है, तो यही साबित हो रहा है। क्योंकि उस समय श्रवण निषाद को
घोषणा करना चाहिए कि हमारे तरफ से मतलब इतना लाख इतना करोड़ रुपया हम इनके परिवार को दे रहे हैं। और चूंकि सत्ता शासन में है तो ये दे सकते हैं, दिला सकते हैं, लेकिन ये कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये संशय होता है कि ये जांच के घेरे में हैं ये लोग, और जांच होनी ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच हो, और जांच हो के जो दोषी हो उनको सजा मिलना चाहिए। जी, जो कि कोई भी सत्ता में रहता है, चाहे माननीय योगी जी हो, अभी दूसरे कास्ट के अदर लोग रहते हैं तो गवर्नमेंट भी अलाउंस करती है। तो आप यदि मंत्री हो, अपने समाज का सब सिंबल लेकर के वोट लेकर के आज मंत्री बने हो, आपका कार्यकर्ता है, आप मीटिंग भी रखते हैं उनके दिवंगत आत्मा के लिए, तो आपको यहाँ नहीं तो वहीं कहीं कहीं अलाउंस करना चाहिए। जो कि इस प्रकार का आपका कार्यकर्ता आपसे बोलते हैं कि भाई ख़त्म हुआ जो भी किया कर्म ख़त्म हुआ, उसके बावजूद भी आपको समाज सेवी लोग मैं देख रहा हूँ सर, काफ़ी फेसबुक पे सक्रिय होकर के उनका अकाउंट ले करके उनको काफ़ी बड़े मात्रा में सहयोग कर रहे हैं। उनकी माता जी को, उनके औरत जी का नंबर ले करके सहयोग कर रहे हैं। तो उनका भी फर्ज होना चाहिए, ये भी अभी किए नहीं किए, अभी जो भी दूसरा है उनका उपयोग करना चाहिए। तो इसके बारे में आप थोड़ा 2 शब्द और बताएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है ना, ये जो डॉक्टर संजय जी श्रद्धांजलि कर रहे हैं अपने लखनऊ कार्यालय में, या श्रवण निषाद जी उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके घर पर गए मिलने के लिए, ये सब कहीं ना कहीं एक बनावटी है, वो डैमेज कंट्रोल है। इनकी पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता हैं जो मछुआ समाज से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ने छोड़ दिया है। अब जो बचे खुचे हैं वो भी छोड़ देंगे। तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए लोगों की नज़र में, क्योंकि देखिए कहीं ना चाहे इस तरह के लोग जो होते हैं ना, डॉक्टर संजय जैसे लोग होते हैं जो पार्टी बना के चलते हैं, तो ये मनुवादियों को खुश करने के लिए कि मनुवादी नाराज ना हो जाएं, क्योंकि ये अपने आप को मछुआ समाज का ठेकेदार समझते हैं। तो हमारी ठेकेदारी बनी रहे और मनुवादियों को खुश करना हो, तो ये हमेशा इसी तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे वहाँ मिलना होता है, उसके धर्मात्मा निषाद के घर पर जाके मिलना, या निषाद पार्टी के माध्यम से जो वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करना, एक दिखावा है और कुछ नहीं है। और इससे जनता समझ चुकी है, जो निषाद समाज के लोग हैं वो समझ चुके हैं। क्योंकि ऐसे मैंने तो ऐसा देखा है ना, उनके जो बहुत करीबी कार्यकर्ता हैं वो सब छोड़ के चले गए हैं, कोई है नहीं उनके साथ है। और इसीलिए लोग दबे हुए हैं कि डॉक्टर संजय निषाद सीधा धमकी देते हैं कि मैं तुमको फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल में डाल दूंगा, तुमको मतलब प्रताड़ित। तो इसी तरह का इसके भी, जैसे इन्होंने धर्मात्मा निषाद अपने गाड़ी पर लिखा था कि भावी विधायक, तो इनको लगने लगा कि भाई हमारे परिवार के अलावा जो निषाद समाज का ठेकेदारी है, जो निषाद समाज का जो नेता बने घूम रहे हैं, वो कहीं और न शिफ्ट हो जावे। तो इसके लिए मेंटेन करके रखना जरूरी है। सर अभी एक और मैं देख रहा था, उनके धर्मात्मा निषाद के बॉडी ले जाते समय अंतिम क्रिया करूँगा, कम से कम मुझे लगता है 2-3-5 हज़ार की पब्लिक थी। हाँ डेफिनेटली, इससे आभास होता है कि उभरता हुआ चेहरा था, क्रांतिकारी थे। तो इसके क्या ये वजह था कि उनको दबाना चाहते थे, या प्रहरी उनको मानसिक रूप से केस में फंसाया गया, केस में फंसाने के बाद उनको अंदरूनी और गाड़ी या क्या क्या करके मैटर में फंसाया गया, इसलिए मजबूर होकर के किए और क्या किए, ये सब आपको तो और पता पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है ना, कोई भी दिमागी तौर पर इस लेवल पर कब पहुंचता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर ले, जब अत्याचार का लेवल एकदम अपने अतिशय हो जाता है ना, तब आदमी को कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि ये सत्ता शासन में है। सुनने में भी आ रहा है कि उसकी जो उन्होंने गाड़ी लिया था जिससे चल रहा था, उस गाड़ी में भी पुलिस वाले को कह के उसको पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी में जमा करवा दिए हैं। जो भी हो, कुछ कागज़ की कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भी जमा करवा दिए। और इसके बाद मतलब उसका पूरा जो भी मतलब आने जाने का रास्ता था, वो जो भी था, क्योंकि उसका जनाधार इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर संजय जी को लगता था कभी मुझे चैलेंज देने वाला है। तो इसी यही है, क्योंकि उनको लगता है कि ये मुझे आगे चल के जो विधानसभा है, लोकसभा है, उसमें चैलेंज देगा, तो जो भी मुझे वोट मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए चाहता नहीं है कि मतलब दूसरा कोई पोलराइजेशन हो, दूसरे जगह मेरे वोट का डिवाइड हो। क्योंकि पहली बात तो वोट है ही नहीं, मैं तो इतना कहूँगा। लेकिन जो उसके अंदर एक कल्पना है कि मैं
समाज का अगुआ हूँ और ये निषाद पार्टी जो अभी सत्ता में आई है तो ये टोटल एक बीजेपी का गेम प्लान है। वो आप देखेंगे जो उनका मॉडल होता है ना सत्ता चलाने का और पार्टी चलाने का, तो सभी जैसे मनुवादी क्या करते हैं, सभी देवी देवताओं का सभी जात वाले का भगवान बना देते हैं। निषाद का भगवान बना दिए, विश्वकर्मा समाज का भगवान बना दिए और आपका राजभर समाज का भी भगवान बना देते। सबको जो उनके पूर्वज भी रहेंगे ना तो उनको भगवान बना देते। उसी तर्ज पर बीजेपी क्या करती है, चूंकि उन्हीं की सोच वाली है, मनुवादी सोच वाली है, तो वो क्या करती है समाज में जितने भी जात के लोग होते हैं एक एक को पिकअप करती है, उठा लेती है, उनको चेहरा बनाती है और पीछे से बैकअप सपोर्ट करती है कि समाज को लगे कि अरे इनके पास तो इतने विधायक इतने शानदार, एक्चुअली ये है नहीं। अगर डॉक्टर संजय निषाद या उनके जैसा जो भी समाज की राजनीतिक पार्टियां हैं आज की डेट में, अगर वो इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी से बगैर गठबंधन किए अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो सत्ता बोलते हैं ना उनका जमानत जब्त हो जाएगा। क्योंकि समाज अब इन लोगों को समझ चुका है कि समाज को बेचने का काम करते हैं, समाज सेवा का काम नहीं करते। आज एक कोई समस्या लेके चले जाइए तो इन लोग के अंदर उतना क्षमता नहीं है कि उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। ये सिर्फ लूट खरोच मचा हुआ है पार्टी में और पार्टी भी खूब दोनों हाथ छोड़ दिए, जाओ लूटो समाज को, लूटो समाज के नाम पर देश को लूटो। ये तो एक राष्ट्रभक्त देशभक्त, ये तो अंधभक्तों के लिए एक जुमला है, जो अंधभक्त उसी से गदगद रहते, उनका खुराक है अंधभक्तों का। तो इनका कुछ होने वाला नहीं है और समाज का इनसे भला भी नहीं होने वाला। समाज को अब कुछ ऐसा नई दिशा की तरफ बढ़ना होगा, नए लोगों के साथ, जो नई नौजवान लोग हैं, धर्मात्मा निषाद हो गए, जो राजा निषाद है, ये लोग आगे आ ही रहे हैं। ऐसे बहुत तमाम लोग हैं समाज के जो उभर के आ रहे हैं। सबको एक साथ होके और समाज को एक नई दिशा देना चाहिए, एक शक्ति बनना चाहिए। और जब तक नहीं बनेंगे तो ऐसे लोग समाज को ठगते रहेंगे। और पार्टियां का क्या करना है, पार्टियों को सत्ता शासन चाहिए, बीजेपी को क्या करना है, वो समाज का कोई कल्याण नहीं करेगी। याद कराना चाहता हूँ कि निषाद जयंती एक पार्टी थी, समाजवादी पार्टी। मैं समाजवादी का समर्थक नहीं हूँ, मैं आप सब मैं देख रहा हूँ सर। हाँ। आप हर पार्टियों से जुड़कर हर समाज के बीच में उठना बैठना करना आप सर्च करते रहते हो। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि निषाद राज की जयंती के दिन एक पार्टियां ने राज्य स्तर पर छुट्टी दिया था, गजट करा के सरकारी छुट्टी 5 अप्रैल का। अच्छा। उसको खत्म कौन किया? बीजेपी। जब योगी सरकार आया उसने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? जब चाहती थी तो कुल मिला के हाँ। क्योंकि देखिए, जब आप अपने प्रतीकों का सम्मान करेंगे ना, आप अपने प्रतीकों का जब आप उसके इतिहास को जानेंगे, पूजा करेंगे ना, तो समाज आगे बढ़ता है। तो जो निषाद जयंती था, जो गजट था, छुट्टी था, तो उसी को उसने खत्म कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं दबाने का कहेंगे, फिर भी ये उसी के साथ लगे हुए हैं। तो इसे पता चलता है कि ना तो बीजेपी समाज का कल्याण कर सकती है और बीजेपी के साथ जुड़े हुए ना तो संजय निषाद कर सकते हैं। बस ये लोग समाज को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ तो हमारी और आपकी बात हो रही है, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। जो हमारे दर्शक हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी भी राय बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बतावें कि डॉक्टर संजय निषाद जी के ऊपर जो भी धर्मात्मा निषाद जी का जो आत्महत्या हुआ है या हत्या हुआ है, राजनीतिक हत्या हुआ है, उसमें कौन दोषी है, कैसे इसका हो और समाज को किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर आप कमेंट करके और बताएं। बस मेरा यही करना है। और इसी के साथ मैं SRB न्यूज़ चैनल और उनके दर्शकों को, उनके सब्सक्राइबरों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय कुमार बिंद और हमारे सहयोगी कैमरामैन राम कुमार बिंद जी हैं।